तो मैं बेसिकली आज 2024 और 2025 के रिजल्ट्स लेके आया हूं। इसके अंदर जो मुझे चीजें देखने को मिली है ना, आप जब चीजें खुद देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि सर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे। आ जाओ बताता हूं सर। अब जो 2024 में पेपर आता था, 2025 में तो सर पेपर और ज्यादा टफ हो गया। तो आज की इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है ताकि आप लोगों की क्लास 10th की 2026 की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। सर लेकिन इस वीडियो के अंदर आप ऐसा क्या बताने वाले हो जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी? तो आओ इसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले। तो मैं बेसिकली आज 2024 और 2025 के रिजल्ट्स लेके आया हूं। अब उस रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस हिसाब से 2026 का पेपर बनने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यार मैंने ये बोला कि जब हमारा क्लास 10th का रिजल्ट आया, किस डेट को आया? हमारा आया भाई लगभग अभी थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। 2025 का जब रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले ही आया। यार इसके अंदर जो मुझे चीजें देखने को मिली है ना, आप जब चीजें खुद देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि सर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे। आ जाओ बताता हूं। देखो ओवरऑल अगर हम पास परसेंटेज ट्रेंड की बात करें तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। उतने ही पास हुए हैं जितने 2024 में, उतने ही पास हुए जितने 2025 में। यानी यहां पर पासिंग परसेंटेज में तो कुछ भी ऐसा अंतर देखने को नहीं मिला है। यानी एक मार्जिनल सा इंटरेस्ट है 0.06% का, ये देखा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर 93% स्टूडेंट तो पास हो रहे हैं अल्टीमेटली, हम ये बोल सकते हैं। यार अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में बात करूं, है ना, जो डाटा शीट मेरे पास यहां पर है इसका मैट्रिक अच्छे से समझना। मैंने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने अपीयर्ड देखा, मैंने पास्ड देखे कि भाई प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कितने, और एसेंशियल रिपीट या तो फिर फेल। अब मेरी बात को समझना, जो थंबनेल देख के आप लोग आए हो ना, उसमें मैंने कंपार्टमेंट और फेल की कैटेगरी को रखा है, और उस पूरे डाटा को यानी इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप लोग थंबनेल में देख के आए। अब भाई एक बात को अच्छे तरीके से समझना, हम पहले समझते हैं रजिस्टर हमारे कितने हुए थे 2024 में इतने, और 2025 में इतने। यानी भाई हमारे पास बढ़ गए बच्चे। कितने बच्चे बढ़ गए सर? 1,33,267, है ना, इतने बच्चे हमारे पास बढ़ गए। अब उसी में से अगर देखा जाए 2024 में इतने बच्चे अपीयर हुए, मतलब रजिस्टर हुए, इतने अपीयर हुए, यानी इतने की तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ इशू हो गया होगा जिसके कारण ये लोग एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है। अब उसमें से पास कितने हुए? पास हुए हैं इतने। देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये 22 लाख है, ये 20 लाख है, यानी 2 लाख लगभग आप समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट लगभग, और यहां पर एसेंशियल रिपीट या तो फिर फेल इतने। तो इतने आपके पास फेल हो गए, इतने आपके पास कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंडर में गए। 2025 में अगर देखें तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो पास कितने हुए? इतने। लेकिन क्यों 2025 में कितने पास हुए? 2025 में इतने बच्चे पास हुए हैं, और साथ साथ में अब जो कैटेगरी थी जिसमें बच्चे फेल हुए वो देखो भाई, प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बच्चे बढ़ गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन बेटा बच्चों का मेन रोल नहीं है यहां पर, मेन रोल है कंपटीशन का। कंपटीशन बढ़ गया सर। सर अब जो 2024 में पेपर आता था, 2025 में तो सर पेपर और ज्यादा टफ हो गया। तो सर उस हिसाब से ये बात तो पक्की समझ में आ रही है कि 2026 का बोर्ड का पेपर टफ बनने वाला है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, अब देखो कंपार्टमेंट में इतने बच्चे बढ़ गए बेटा, 9,000 लोगों की कंपार्टमेंट आने लगी। साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर 2024 में इतने बच्चे फेल हुए, तो 2025 में थोड़े कम बच्चे फेल हुए। लेकिन 2026 का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में, जब मैंने इन सारे रिजल्ट्स को एनालिसिस किया, जब मैंने इन सारे बच्चों से कांटेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, अब उन बच्चों से मुझे एक्सपीरियंस मिला। कहते हैं ना यार कि जो लाइफ में फेल हो जाता है आप उसके पास बैठो, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको। लेकिन ये एक करेक्ट एग्जांपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं, जब मैं उस बच्चे के पास बैठा, मैंने उसकी प्रॉब्लम समझी कि यार तू क्या ऐसा करता था जिससे तेरा माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब जब उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तब जाके ये सारी चीजें उसके साथ होने लगी। पहला था सेलफोन, कि सर मैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था सिर्फ सेलफोन, और बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी है आज के टाइम पे सेलफोन। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस फोन को रख दो। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें
तो जेंडर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम लोग देख ले 2025 का, तो यहां पर गर्ल्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, ट्रांसजेंडर का भी आप लोग देख पा रहे हो, साथ साथ में बॉयज यानी कि लड़के हमेशा की तरह पीछे ही रह गए, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है। तो गर्ल्स हैव आउट परफॉर्म्ड बॉयज बाय 2.37% इन दिस ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें पास परसेंटेज इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, तो जेएनवी आपके पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय है, उसके बाद इंडिपेंडेंट और फिर गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल के तो ठीक है। टॉप 5 परफॉर्मिंग रीजन्स अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका परफॉर्म अच्छा किया है 99.79 वो है त्रिवेंद्रम, और साथ साथ में विजयवाड़ा, इसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो 90% से ज्यादा कितने बच्चों के आए भाई, इतने कैंडिडेट्स के 90% से ज्यादा आए हैं, और 95% से ज्यादा इतने बच्चों के, यानी इस बार का स्कोर 95% से देखा जाए तो सिर्फ इतने ही बच्चों के आए हैं। तो अब आप खुद सोच लो कि 2026 का पेपर कैसा होने वाला है। मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं, हम लोग लाइव में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के एग्जांपल, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, और साथ साथ में 1 मार्कर, 2 मार्कर, वेरी शॉर्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को करवा रहे हैं, असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ में हम लोग आपको सैंपल पेपर्स भी उसी के अंदर करवाएंगे, और अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपको उसी के अंदर करवाएंगे। सर कुछ पैसे देने की जरूरत है? बेटा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा रहा हूं, साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी अटैच करवा रहा हूं, देखो अच्छे से, लाइव में जाओ और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। तो बस यहां पर आप इसको कैसे देख सकते हैं वो सारी चीजें भी यहां पर आपको बता दिया है। तो बस यार कॉन्ग्रेचुलेशन है 2025 वाले रिजल्ट्स को, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को अब जब 2026 का रिजल्ट आएगा तो ये जो डाटा है इसमें आप भी होने चाहिए। सर वो तो मैं होऊंगा, लेकिन बेटा 95% प्लस वाली कैटेगरी में होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि 2026 का पेपर हार्ड तो होने वाला है, लेकिन अपनी उससे भी हार्ड तैयारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लाइव शुरू किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप लोगों को कुछ भी पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। तो बस जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइव के ऑप्शन में जाके सारे के सारे वीडियोस आप देख डालो, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक भी अटैच करवा रहा हूं नीचे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।